रजिस्टर नहीं लेकर आया, यहाँ पे शीट्स ले ले, पता है क्या है, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट और चुक चुक करने से अच्छा यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो हमने कल बेसिक्स किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट टॉक्स अबाउट रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। और हम ट्रिग्नोमेट्री की बात जो करेंगे वो हमारी होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ड्रॉ करो एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये चीजें ना तुम्हें जल्दी से पिक करके लिखनी है, आज क्लास में घर पे जाके पढ़ कर आना। और मैं आपको आज प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन में मुश्किल आनी चाहिए कोई। तो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो आपके लिए एक्यूट एंगल्स ही होंगे, लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल होंगे, मोर देन 90 डिग्री वाला एंगल आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही एडवांस टॉपिक है। तुम्हारा सारा स्ट्रक्चर जो है, सारे डिस्टेंसेस जो है, जो भी हमारी प्रिसीजन बेस्ड काम होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर ही होता है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल। रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। और हम जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं वो हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही करेंगे, एंड वी टेक विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो साइड्स की रेशो कैसे होती है कि जिस भी एंगल पर हम देख रहे हैं उसके ऑपोजिट वाली साइड है, उसके एडजेसेंट साइड होती है, और एक होती है हाइपोटेन्यूज। सो इफ आई एम टेकिंग रेशियोज फॉर एंगल ए, तो मैं ले रही हूं रेशियो फॉर एंगल ए। तो साइन रेशो कहती है कि ऑपोजिट साइड लो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिखो जो बच्चे कल एब्सेंट थे, BC बाय AC। कॉस ए इज एडजेसेंट साइड, और कल मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ए इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ए के लिए हो गई AB, और हाइपोटेन्यूज तो AC रहा। ऐसे ही एक रेशियो होती है tan ऑफ A, जिसको साइन A बाय कॉस A भी कहा जाता था। ठीक है ना? और ये होती है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, या जिसे आप लोग पढ़ोगे एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे दिस बिकम्स BC बाय AB। तो ये तीन रेशियोज आपको मेन याद करनी है। अब इसके साथ साथ, बिकॉज हमने रेशियो ऑफ साइड्स ली, तो हमने इनके रेसिप्रोकल्स को भी कंसिडर किया कि वी टेक ऑल पॉसिबल वेज जहां हम रेशियो ले सकते हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स को भी हम लेते हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकल्स के लिए हम क्या करेंगे? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट। कोसेक ए इज 1/sin A। ठीक है, तो इसका मतलब है ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड, या जिसे लिखोगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। फिर होता है सीकेंट ए विच इज 1/cos A। सो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, या जिसे हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। फिर हमारे पास है tan का रेसिप्रोकल, जिस वो होता है cot, जिसे हम लिखते हैं 1/tan A, एंड इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। समझ में आ गई बात ये? फिर मैंने आपको और सेकेंडरी चीजें क्या करवाई थी कि जो साइन और कॉस की रेशियो है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन tan की रेशियो ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अ नंबर विच इज लेस देन, विच इज मोर देन पॉजिटिव बट लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट्स में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, 1/10, 1/20, ऐसा भी नंबर हो सकता है। और ये नंबर 4, 5, 6, 100 कुछ भी हो सकता है। सो 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो जाएगा।
अब साइन और कॉस लेस देन वन है, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, दे आर ऑलवेज मोर देन इक्वल टू वन। और कॉट भी बेचारा वही बिहेव करेगा जैसे टैन ने बिहेव किया। समझ में आ गई बात? ये बेसिक्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि रेशियो के बेसिस पर देखो। अब तुमसे कोई पूछे कि साइन क्यों वन से छोटा है, कोई बताएगा रीजन? इनायत, साइन इज वाई साइन इज लेस देन वन, साइन रेशियो। उसके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है, हाइपोटेन्यूज इट्स द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल की, है ना? तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन हमेशा लेस देन वन होगी, वन से बड़ी हो ही नहीं सकती। अब जो कोसीकेंट है वो इसका रेसिप्रोकल है, उसके न्यूमरेटर में आ गया हाइपोटेन्यूज, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर। मतलब अगर ये 3/5 है तो ये तो 5/3 हो गया, तो 5/3 तो मोर देन वन है। इसीलिए कोसीकेंट को मोर देन वन होना बहुत जरूरी है, सीकेंट भी मोर देन वन होना जरूरी है, मतलब तुम्हारी रेशियो ही तभी एग्जिस्ट करेगी। और ये हमारा हमने 8.1 में लास्ट क्वेश्चन अपना किया था, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स में, है ना? कि फॉर सम एंगल ए सीकेंट कैन हैव द रेशियो 12/5। कोई भी एंगल में 12/5 सीकेंट हो सकती है। आपने कहा जब हाइपोटेन्यूज बड़ा है ट्राइंगल में, सबसे बड़ा है और एक साइड 5 है, तो बिल्कुल हो सकती है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर सीकेंट 5/12 दिया होता तो बिल्कुल नहीं हो सकती। समझ में आ गई कि अगर मुझे नहीं पता सीकेंट की रेशियो क्या है, लेकिन वो 5/12 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसने 12/5 दिया तो हाँ, दिस इज पॉसिबल, दिस कैन एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? देन आई स्पोक अबाउट दैट दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एक्चुअल साइड की वैल्यू नहीं है, साइड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे सिमिलैरिटी में किया था, ठीक है ना? हम सेम एंगल के साथ बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी रेशियो फिक्स है, जिसका मतलब ये हुआ, अब देखो क्या मतलब हुआ, कि मान लो मैंने कहा मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आपने कहा ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल बना लिया, राइट? तो इसका मतलब ऐसा होता है कि मैंने ना एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने को कहा, तो सबसे पहले तो हमने राइट एंगल बना लिया, सबसे आसान काम है। अब मैं कहती हूँ मुझे एक एंगल चाहिए, इसमें ना मुझे एक क्यूट एंगल ना चाहिए 20 डिग्रीज का, तो आप यहां से 20 डिग्रीज पर लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना? यहां पर प्रोटेक्टर लेते हैं और हम 20 डिग्रीज की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लिया, ठीक है? आपने कहा चलो 20 डिग्रीज पर आई ड्रॉ दिस लाइन, ये पॉइंट मार्क कर दिया हमने। ठीक है, राइट? 20 डिग्री का एंगल आ गया ना, ये 90 था, ये अपने आप 70 हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्रोटेक्टर को उठाया, ये तो तुमने यहां से स्टार्ट किया था, मैंने यहां से उठकर 20 डिग्री मार्क किया, ठीक है? यहां से 20 डिग्री एंगल एक मार्क कर लिया। सो कहां से लिया था? अब इसका मतलब क्या है कि व्हेन आई ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स, आपस में ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये भी 20 है, ये भी 70 आ गया, ठीक है? कि मतलब कि जो इस ट्राइंगल में बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होगा, वही रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल में आपस में हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर की होगी। कि रेशियो तो हमने फिक्स कर दी कि साइन ने लिया कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज ले लो, तो मुझे नहीं पता मैंने एक्चुअल साइड कौन सी ली है,
ठीक है। एक्चुअल साइड के हिसाब से ना हमारी दूसरी वाली साइड अपने आप एडजस्ट बड़ी छोटी बड़ी हो जाती है। या इसको इस तरह से अगर समझ सकते हो तो ये समझ लो, ये बहुत जरूरी चीज है कि आई डोंट नो इफ आई एम ट्राइंग द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस वो आपके पास आ भी रहा है कि नहीं, कि ये राइट ट्राइंगल जो था ना 20 डिग्रीज का एंगल, मैं यहां से भी शुरू कर सकती थी, तो मेरी तीसरी वाली साइड अपने आप एडजस्ट हो गई। अगर मैंने इसको थोड़ा यहां से शुरू किया होता तो मेरी तीसरी वाली साइड भी अपने आप एडजस्ट हो जाती। अगर मैंने इस वाली साइड को छोटा करना है, पास से आकर अपनी बिल्डिंग देखनी है, तो मुझे यहां पर मुझे ये वाला पॉइंट विजिबल होगा। बात समझ में आ गया कि हमने एक साइड फिक्स कर ली, राइट एंगल फिक्स कर दिया, एक साइड की लेंथ फिक्स कर दी, और वहां से जो एंगल ड्रॉ किया उसने अपने आप ही थर्ड साइड को एग्जैक्ट मेजरमेंट दे दी। बात समझ में आ गई। एंड अक्रॉस ऑल द ट्राइंगल, जितना इसको बड़ा करते रहेंगे, जितनी इस साइड को हम बड़ा करते रहेंगे, उतनी ही दूसरी वाली साइड अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती रहेगी। ठीक है, दैट इज वाई से रेशियोज आर फिक्स्ड। ठीक है, तो जो साइन होता है ना, ये रेशियो है, ये एक्चुअल मेजर नहीं है। साइन जो है, कॉस जो है, दीज आर रेशियोज ऑफ द साइड्स। ठीक होगी बात ये। अब आ जाते हैं, तभी हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उसमें हमने साइड्स में 4 के एंड 3 के लिया था। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। आज 8.1 अप्रोक्सीमेटली तो खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। अपने मैथ्स के क्वेश्चन में ना हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा करो। स्टार्टिंग पॉइंट का मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल का है ना, तो वो तो ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। इतना तो मैथ्स हमें आता है कि कल कोई कहे बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, एबीसी उसका नाम दिया है, राइट एंगल डेट बी है, तो उसको नाम भी अकॉर्डिंगली दे दोगे। ठीक है, फिर उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जो साइड ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, वो भी लिख दिया। अब वो कह रहे डिटर्मिन साइन ऑफ ए, डिटर्मिन कॉस ऑफ ए। अब यहां पर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि यू शुड नो व्हाट इज साइन ए। साइन रेशियो कैसे निकालते हो, देख लो पीछे अगर नहीं याद है। साइन की रेशियो में हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए पर आ जाओ, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, उसकी ऑपोजिट साइड बीसी बाय हाइपोटेन्यूज एसी। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी, और कॉस ए क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड विच इज ए बी बाय हाइपोटेन्यूज एसी। देखा करो पीछे। अब यही एंगल सी पर बैठकर बताना है। तो एंगल सी कह रहा है मेरे लिए साइन रेशियो निकालो। फॉर एंगल सी फाइंड द साइन रेशियो। तो साइन रेशियो ने फिर से कहा ऑपोजिट, सी ऑपोजिट टू मी। ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या हो गई, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। कॉस सी लोगे तो वो लेगा एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। अच्छा, ये हमें एक्चुअल साइड्स दी हुई है कि हमें मेजरमेंट्स दी हुई है, मतलब रेशियोज दी हुई है, क्या लग रहा है। जहां पे डिस्टेंस आपको यूनिट मेंशन कर दिया ना, मतलब एक्चुअल साइड्स के बने। अच्छा, एक और चीज, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। एसी की लेंथ निकाल सकते हैं तारिश, बता। पाइथागोरस थ्योरम से, चलो निकालो। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लिख लोगे ना इतना। ये वैसे तो क्वेश्चन अगर आएगा तुम्हें, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये हमें अब एमसीक्यूज वगैरह में ही कहीं ना कहीं यूज हुआ आता है। अदरवाइज तुम्हें पता है 24/7 है, तो हाइपोटेन्यूज 25 ही होगा। सो नाउ फाइंड साइन रेशियो। 7 साइन ए इज 7/25, कॉस ए कितना हो गया 24/25, साइन सी इज 24/25, कॉस सी इज 7/25।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ इसके बाद। ये सारी फिगर्स ऐसी इक्वेशन ऐसी सॉल्व होने हैं हमारे। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, साइड्स की बातें करेंगे, उसके बाद रेशियो फाइंड करेंगे, बस हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज यही काम है आज। ऑनलाइन बच्चों, ताहिरा कर लिया ये क्वेश्चन? कल ट्रायंगल्स का टेस्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी का। यस मैम। थोड़ा बहुत कुछ बीपीटी पढ़कर आना। बुक के क्वेश्चन सब कम से कम देख कर आना, बुक के क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, थोड़े आपके जो सिमिलैरिटी के ना डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने 12 और 14 में कंस्ट्रक्शंस करवा के करवाई थी ना, वो नहीं करवाऊंगी, बाकी सब दे। हम्म। प्रूफ तो होंगे बेटा, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ठीक है। नहीं पढ़ोगे बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ लिख पाओगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, फाइंड राइट द थ्योरम तो कम से कम रट कर आओ, फिर उसकी एप्लीकेशन जितनी क्लास में सीखी है। बस बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड इन द फिगर, फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p और कॉट r का डिफरेंस निकालना है। करोगे बच्चों ये? हमें फिगर दी हुई है कुछ, राइट एंगल ट्राइंगल बना के। मुझे वहां पे रजिस्टर लिखना है, करोगे ना सब? दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें क्यू आर की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम, वेरी। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आता है कि इसको माइनस करना होगा 13 स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को? वही किया था। इसमें निकाल लिया क्यू आर की लेंथ? हाँ। निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे? हाँ, कौन सा पैसे अप्लाई करोगे पाइथागोरस? मुझे आंसर निकाल के बता जल्दी से। ये तो लिख लोगे ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाँ। अच्छा, इतना क्लियर है ना कि अगर हम बेस या परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज में से माइनस करना है ना? ये तो हम बेसिक्स कर लेते हैं ना। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये चीज समझ आती है बहुत जल्दी करनी। ये चीज आती है समझना पक्का? तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस करके? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हो इन केस अगर आपको ये हमें कैलकुलेशंस नहीं आती। 13 - 12, 13 + 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, 13 - 12 इज 1, 13 + 12 इज 25। स्क्वायर रूट कर दिया, आंसर तुम्हारे पास डायरेक्टली 5 आ जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा है कि टैन पी निकालो, पी पर बैठकर टैन रेशियो। सो व्हाट इज टैन पी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। पी पर बैठकर ऑपोजिट साइड कौन सी दिख रही है? क्यू आर। बेस क्या दिख रहा है? पी क्यू। तो ये हो जाएगा 5/12। हरवीर बता, कॉट आर रेशियो क्या होगी? कॉट क्या रेशियो लिखवाई थी पीछे देख ले बिल्कुल। B/H है ना? चलो, B/H नहीं, B/P। कॉट है, कॉस नहीं है बेटा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। या जिससे मैं बोलती हूँ दिस इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, लेकिन कौन से एंगल के हिसाब से देखना है? आर। तो आर पर बैठकर आपका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? आर के हिसाब से बेस क्या है? बेस। हाँ जी, अब बेस भी देखना पड़ेगा ना, तभी एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड देख ले। आर के लिए ऑपोजिट साइड क्या है? पी क्यू। हाँ, पी क्यू है ना ऑपोजिट बैठकर। आर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू है ना? तो यहां पर ऑपोजिट साइड आ गई विच इज पी क्यू। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज द वर्टिकल लाइन, बेस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल के हिसाब से देखो, ये एंगल यहां पर है, इसके लिए वर्टिकल लाइन कौन सी है? पी क्यू। हॉरिजॉन्टल कौन सी है? क्यू आर। ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि बच्चे ये याद करते हैं, यही कहा होगा तुमने भी, है ना? हाँ, मुझे पता है सब ये याद करोगे। तो ये समझ लो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम है कि परपेंडिकुलर पता ही नहीं हमें क्या है।
हमने ये चीज तो याद कर ली, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर क्या हुआ, जो वर्टिकल लाइन है एंगल के हिसाब से, ठीक है। और बेस क्या हुआ, जो एडजेसेंट साइड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो लिख लो, परपेंडिकुलर इज द हॉरिजॉन इज द वर्टिकल लाइन। परपेंडिकुलर वो हुई जो एंगल के हिसाब से वर्टिकल है, स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, एंगल पी पे आ रहे हो, तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए स्टैंडिंग वाली लाइन कौन सी है, यहां खड़े होकर आपको वर्टिकल लाइन कौन सी दिखेगी, क्यू आर दिखेगी कि नहीं दिखेगी, है ना। यहां पर खड़े हो पी पॉइंट पर, तो क्यू आर होगा। और इसके लिए एडजेसेंट या इसके लिए बेस क्या होगा, पी की। बात समझ में आ गई। तो अगर कल मैं कुछ इस तरह से ट्राइंगल बना रही हूं, ये हमने लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो एंगल्स की बात हुई, ये ए एंड बी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर हूं, सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, अब बताओ। इस एंगल के लिए, एंगल डी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल देखना है, उसमें ही ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, कौन सी है, ए बी। इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी बी, ठीक है। अगर यहां पर आ जाओ, फॉर दिस एंगल नाउ, ये वाला, ये वाला देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, समझ में आ गया, राइट एंगल ही देखना है ये। और इसके लिए एडजेसेंट साइड या इसके लिए बेस कौन सा है, ए बी। बात समझ में आ गई। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। अब समझ में आ गया व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट, व्हाट इज परपेंडिकुलर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, tan p माइनस ये वाला तुम्हारा एंगल पे आ जाओ, क्यू आर बाई पी क्यू किया था, है ना। अब इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, तो क्यू आर tan आर है, तो क्यू आर, हाँ, विच इज अगेन 5/12। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, tan p इज 5/12, और इसके लिए cot r था ना, हाँ, cot r इज ऑल्सो 5/12। सो tan p माइनस cot r किसके इक्वल है, 5/12 माइनस 5/12 विच इज 0। क्यों जाना पहचाना सा आंसर नहीं लगा, क्योंकि ये साल में ना एक बार होती है बस। बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ आंसर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों, अब ये खुद कर सकते हो, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग स्पेशली जो कल एब्सेंट थे, आगे स्टार्ट कर सकते हो। सो वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। आपको साइन ए दिया हुआ है एज 3/4, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, जब भी ऐसा कुछ दिया हो ना क्वेश्चन, साइन ए की कुछ नंबर बेस रेशियो दिया है, कुछ भी दिया है, सो ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। ड्रॉ कर लिया। अब नाम दे दे इसको, वो भी दे दिया। एक राइट एंगल बना लो कि कहां पर है राइट एंगल, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये साइन रेशियो होती क्या है, कौन सी साइड्स में होती है, ठीक है। बोलो, साइड रेशियो कौन सी साइड्स में होती है, साइन रेशियो देखो, कौन से रेशियोज होते हैं देखो, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। या फिर इफ यू वांट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, नो प्रॉब्लम्स। अब तुम एंगल ए को देखो, जहां तुमने मार्क किया है, उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, और ये रेशियो तुम्हें दी है 3/4। इसका मतलब दैट मीन्स तुम्हारी जो बीसी साइड है उसको मैं लिख रही हूं 3 के यूनिट्स, एंड एसी को लिख रही हूँ 4 के यूनिट्स। के क्योंकि हमने रेशियो लिया है ना, तो हमने कहा एक्चुअल साइड कुछ भी हो सकती है, तो ये कुछ भी साइड हो, हमारा आंसर वही रहेगा,
ठीक है, बात समझ में आ गई। रेशियो दी होगी, टेक देम एज साइड्स रिस्पेक्टिवली, साइड्स ले लो। अगर ये आएगा हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन तो बिल्कुल 3 के 4 के ऐसे लिखोगे ही लिखोगे। उसके बिना लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है। अब हमेशा फाइंड द थर्ड साइड। तुम्हारे पास ये 2 साइड्स हैं, फाइंड ए बी। ए बी निकाल सकते हो, क्या वैल्यू है उसकी, क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। ए बी की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी। विच वी हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, जो मेरे हिसाब से है। हाँ, √5 आएगा। ठीक है। सो वी हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन बी सी कितना है 3k का होल स्क्वायर, और ए सी कितना है 4k का होल स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 16k² माइनस 9k²। ए बी कितना हो जाएगा, 7k² का अंडर रूट, √7k। अब जो रेशियोज तुम्हें कही हुई है तुम वो निकाल दो, कॉस ए और टैन ए। व्हाट इज कॉस ए के हिसाब से एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, बेस कौन सा है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, इस हाइपोटेन्यूज। एंड फॉर टैन ए रेशियो क्या है, पहले वो सोच। टैन का मतलब है रेशियो, सोचो कौन सी साइड्स की है। रेशियो याद करो, नहीं याद तो देख उसमें। हाँ, हाँ, अगर ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो बिल्कुल बनानी पड़ेगी। हाँ, BC अपॉन, हाँ लिखो बच्चे, वेरी गुड। BC अपॉन ए बी, 3k/√7k, ये कैंसिल हो गया। सो 3/√7, और ए बी बाय ए सी आएगा तो आप लिखोगे √7/4, है ना। यहाँ पे 4k होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्टिंग पॉइंट में बताऊंगी, बिल्कुल खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब एवरीवन डन, क्वेश्चन 4 पे आ जाए। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि हमें दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो आप क्या करोगे, cot A इज 8/15, रेशो की फॉर्म में आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल फिक्स करो, साइड्स लो। कॉट की रेशो क्या होती है, कौन सी 2 साइड्स में होती है, वो रेशो लिखकर मेंशन द साइड्स, फाइंड द थर्ड साइड, और फिर जो जो कहा है वो निकालो। तो आपने मुझे बताना है व्हाट इज साइन ए, व्हाट इज सीकेंट ए। अच्छा, ये अभी एक क्वेश्चन पता कैसे आपको आता है, इसका फुल फ्लेजेडली जो आएगा, आपको बड़ी सी एक रेशो दी होगी, उसमें आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा है, बेसिक के पेपर में भी ये नहीं आता। चलो, बोल।
निकालना क्या है इसमें, यही का नहीं। हाँ जी, सही है। देसी निकालनी है मुझे आंसर जी। अंदर कोई का बाकी या तो मैं स्टोरी खाई नहीं। खुद सारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा। क्वेश्चन 5 में उन्होंने सेट पूछा दिया होगा, हम्म। तो फिर हम बेस तो नॉर्मल वाले लेना है। नॉर्मल बेस मतलब जो एक्चुअली एंगल तो कोई भी ले सकते हो ना आप, जिस मर्जी को आप उसको दो एक्यूट एंगल तो दोनों में से कोई भी ले ले। तुम्हारी रेशियो कभी भी गलत नहीं आएगी अगर आप एंगल को जैसे मर्जी लेके यूज कर रहे हो। ठीक है, बताती हूँ बेटा मैं, एक मिनट जो है उसको करने दो काम। मुझे डाउट्स पूछो अपने जो पूछने हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सबका हो गया है। कॉट ए इज 8/15। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसको ए मान लिया। ठीक है, कॉट की रेशियो क्या होती है? कॉट ए, अगर मैं इसको ए बी सी कुछ इस तरह से ले रही हूँ, कॉट सेज एडजेसेंट साइड ए बी बाय ऑपोजिट साइड बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमें दे दिया 8/15। तो आप लिखोगे लेट ए बी इज इक्वल टू 8K, बी सी इज इक्वल टू 15K। तुमसे हुआ था ये क्वेश्चन सॉल्व तारिश? नहीं हुआ ना? जहां मर्जी ले ले बेटा, तुम चाहे ए ले लो राइट एंगल की जगह, चाहे ये ले ले, पर तुमने रेशियो सेम फॉर्म की। के ना लिखा हो उसके बाद एसी की वैल्यू निकाली? नहीं निकाली ना। मैं वही कह रही हूँ, देख तुझे सब करने के बाद भी एप्लीकेशन नहीं समझ में आती उसकी। हाँ जी, वरदान क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा ये वाला। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू मुझे पता है डायरेक्टली 17K आ जाएगी कैलकुलेशंस करने के बाद। ठीक है, सो आपकी ये पाइथागोरस की कैलकुलेशंस क्विक होनी चाहिए। इस पे हम टाइम नहीं लगा सकते कि मैं 10 मिनट 5 मिनट इसमें लगाऊं। देन साइन ए। साइन ए का मतलब पहले साइन देखो, एंगल बाद में देखेंगे। रेशियो किसकी लेनी है? साइन ए मीन्स वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ
जल्दी बोलो, रेशियो किसकी लेनी होती है? बीसी एंड एसी नहीं, पहले मुझे बताओ रेशियो किसकी लेनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कम से कम इतना तो बोल दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पूरा। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर नाउ? ए को देखो, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? बीसी बाय एसी। अब देखो, जो तुमने एंगल ए लिया है उसके लिए परपेंडिकुलर 15 है बेटा, और 70। सीकेंट ए का मतलब कौन सी रेशियो है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एच अपॉन बी नहीं बोलना, कम से कम इतना तो पूरा लिख लो, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 17। व्हाट इज बेस? किसके हिसाब से देख रहे हो? एंगल ए के हिसाब से। तो ये आपके पास आंसर आ गया 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें सीकेंट थीटा दिया हुआ है, विच इज 13/12। ट्राइंगल ड्रॉ करो क्विकली। अब एबीसी नहीं दिया हुआ तो कुछ भी ट्राइंगल ले सकते हो, पी क्यू आर अपनी मर्जी से। और थीटा जो है वो आपका फिक्स ही हो जाएगा फिर, क्योंकि आसान होता है नीचे वाले फिगर को देखना, यहाँ वाले एंगल को देखना। तुमने इसको थीटा मार्क कर दिया और कुछ मत लिखो। ठीक है, सो आई टेक पी क्यू आर नाउ। अब देख लेते हैं। तो मुझे दिया है सीकेंट थीटा। पहले तो बताओ सीकेंट की रेशियो क्या होती है? नहीं, मुझे पहले बताओ सीकेंट की रेशियो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ए बी बाय बी सी कभी मत याद करना, इट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और आई विल से हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, फिर देखो आपने अपना एंगल लिया थीटा, इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? यहाँ पे लिखोगे पी आर, या जो भी आपने लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, जो भी आपने नेम लिखा है ट्राइंगल का। और एडजेसेंट साइड या फिर इसके लिए बेस क्या है थीटा के लिए? क्यू आर। और अब देखो वो रेशियो आपको क्या आ गई? 13/12। So your hypotenuse is, so let PR is 13K and QR is 12K. तो ये आ गया 13K, QR 12K. So by Pythagoras theorem, प्रभनूर कैलकुलेशंस के बिना ही क्या हमें पता लग सकता है ट्राइंगल साइड पी क्यू किसके इक्वल है? 13 हाइपोटेन्यूज है, 12 एक साइड है, तो तीसरी साइड कौन सी होगी? 5 होगी। 5, 12, 13 का ट्राइंगल याद आता है ना, ट्रिपलेट होता है 5, 12 एंड 13। So if 13 is the hypotenuse, 12 is one of the sides in a right angle triangle, the third side has to be 5। नंबर्स याद कर लो, आसान रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना जैसे यहाँ पर एक साइन रेशो दी थी उसमें 5/12 लिख दिया, तो हाइपोटेन्यूज उसमें 12 हो गया था, तब 13 मत लिख कर आ जाना। ठीक है, सो आई एम सेइंग इफ 13 hypotenuse is 13, one of the sides is 12, the third side has to be 5। बात समझ में आ गई? तो PQ is square root of PR² minus QR²। बात समझ में आई? ये तो समझ में आता है ना, PQ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से थर्ड साइड को माइनस करना है। ठीक है, तो पी आर है 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर अंडर रूट। कल तो ट्राइंगल्स का टेस्ट है, लेकिन संडे को तुमने बैठ कर ना पूरी ये एक्सरसाइज 8.1 दोबारा सॉल्व करनी है विद कैलकुलेशंस। होमवर्क में नहीं करके आओगे, ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ नहीं आएगी। तो ये आ जाएगा 5K। तो पी क्यू हमारे पास आ गया 5K। अब लाइन वार शुरू हो जाओ। सबसे पहले साइन थीटा बताओ क्या होता है, फिर सेकेंड कॉस थीटा, फिर थर्ड टैन थीटा, देन फोर्थ कॉट थीटा, और सीकेंड तो है ही है, फिर बता दोगे कोसीकेंड थीटा क्या है। ठीक है, तो पहले हमेशा सोचा करो कौन सी साइड्स लेके साइन थीटा लेना है हमें। साइन थीटा रेशियो क्या होती है? साइन इज वेरी गुड। चलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल दो। चलो ठीक है, अब हमारे हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? सबके लिए 5 आएगा, वो थीटा जैसे मर्जी लिया हो, सभी के लिए परपेंडिकुलर 5K होगा, हाइपोटेन्यूज 13K होगा। कल मैं थीटा यहां भी ले लूं तो मेरे फिगर उस हिसाब से घूम जाएगी।
नंबर्स घूम जाएंगे, लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर थीटा द परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी 5 एज पर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब वरदान बता, कॉस थीटा क्या है बेटा? हाँ, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। चल, व्हाट इज एडजेसेंट बच्चे? थीटा पे एडजेसेंट देखो क्या है? पी क्यू। पी क्यू एडजेसेंट, थीटा ये है क्यू आर। समझ में आ गया? बेस। तो मैं इसको 12 k/13 k लिख दूं, तो 12/13 आ जाएगा। व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12 आ गया। सहज कॉट थीटा? बी बाई हाँ, तो क्या होगा आंसर? 12/5। कोसेकेंट थीटा प्रवनूर? वैसे भी साइन निकाला हुआ है ना बेटा, तो उसका रेसिप्रोकल ही तो करना है। ठीक है। कोई बात नहीं, बेसिक स्टार्ट किया है ना। यही थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, पहली क्लास है। पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मास्टर नहीं होती, और जिसकी पहली क्लास में मास्टर हो जाए मतलब उसको नहीं आई है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। उसको समझ कभी नहीं आएगी। तो यू रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस। पहली बार कहोगे ना ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई, तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तुम्हें फिर आगे समझ ही नहीं आएगी। ठीक है? सो पहली बार में ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस नहीं समझ में आती, और समझ आनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है? आपको एक कॉट थीटा दिया होगा, फिर कॉम्प्लेक्स सी कोई रेशियो 3 4 मिलाकर उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा एमसीक्यू में, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है? तो तुम्हें दिया हुआ है कॉट थीटा इज 7/8। अब मैं तुम्हें क्विक वे करवाऊंगी इसका। कैसा? हमने फटाफट से एंगल बना लिया, ये लिख दिया थीटा। ठीक है? कॉट रेशियो किसके बीच में लेते हो? बेस बाय परपेंडिकुलर। क्विकली, कॉट थीटा रेशियो किसकी होती है? बेस बाय परपेंडिकुलर, पक्का से? कुछ और तो नहीं होता? तो बेस इस थीटा के लिए क्या होगा? स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन? स्टैंडिंग लाइन होगी या स्लीपिंग लाइन होगी? कौन सी वाली? बेस क्या है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे 7 लिख देना। ठीक है? या फिर 7 k लिख देना। अब मैं क्विक करवा रही हूँ कि 1 मार्क में आया है, और ये हमारा 8 k आ जाएगा। ठीक है? अब अपने हिसाब से अगर आपको इसको नाम देना है तो नाम दे दो। नाउ प्रोसीड टू फाइंड द थर्ड साइड। AC स्क्वायर किसके इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज 8 k का होल स्क्वायर प्लस 7 k का होल स्क्वायर, 64 k² प्लस 49 k²। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सो AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 113 k। के जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है। जो इवेल्युएट करना है ना फर्स्ट पार्ट में, उसमें साइन और कॉट्स कॉस है। सो दिस इज साइन थीटा और कॉस थीटा, ये रेशियो फाइंड करोगे। व्हाट इज साइन थीटा एंड व्हाट इज कॉस थीटा? ट्रायंगल तेरे पास है नहीं, तो किसको देखकर रेशियो बनाएगा? वो खोल उसको। तुम वेट कर रहे हो कि मैं बोलूंगी, तुम फटाफट से लिख लोगे, दिमाग क्यों नहीं लगाना चाहते हम?
क्या लिखा है साइन थीटा में हमने? क्या लिखा है वरदान, बोलो बेटा, मुझे नंबर बताओ, नंबर बताओ, नंबर्स बताओ, कौन से नंबर्स हैं इसमें इन्वॉल्व? साइन इज 8/, यहाँ पे क्या रेशो लिखोगे? 8/7 लिखोगे साइन? तुमने p/h भी बता दिया, तुमने a p बाय जो भी बताया, क्या लिखोगे? 8/7 होगा। क्यों? हाइपोटेन्यूज क्या है? 7 है हाइपोटेन्यूज, फिर देख ट्रायंगल में, फिर अब मुझे बताओ व्हाट इज कॉस थीटा? क्या होती है कॉस रेशियो? देख बेटा बता, कॉस रेशियो क्या होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, 7/√130। ठीक है, यहाँ पर के एंड के होगा, ऑब्वियसली आप उसे कैंसिल कर दोगे। अब तुम्हें ये चीज तुमने निकाल ली ना, अब तुम्हारे पास कुछ और चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें कहा है फाइन 1 + sin थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किया है 1 - sin थीटा के साथ, और नीचे हमारे पास है 1 + cos थीटा, और फिर है 1 - cos थीटा। ठीक है, तो आप इसमें 1 + sin थीटा करोगे, 1 + 8 √113, 1 - 8 √113। बात समझ में आ गई? और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 1 + cos, 1 + 7 √113, एंड 1 - 7 √113। अब ये कैलकुलेशंस कर लो, अभी तो टाइम लगेगा ना इस कैलकुलेशंस को। थर्ड एक्सरसाइज के बाद ये ओरली क्वेश्चन करोगे आप, मुझे आंसर एक स्टेप में बता दिया करोगे। ठीक है, तो इसमें मैं एलसीएम ले लूंगी। या दिख रहा है ये a + b a - b है, विजिबल है हमें? दिस इज a + b a - b, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, सो कैन आई राइट a² - b² एज द फाइनल आंसर? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 1² - 8/√113 का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या लिखूं? 1 का स्क्वायर -7/√113 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो 1 - 64/113, 1 - 49/113। समझ में आ गया? तो कैन आई राइट 113/64/113, और यहां पर भी 113 - 49/113, ये कैंसिल हो गया। तो 163, 113 - 64, 113 - 49, आंसर विल बी 49/60। समझ में आ गया बेटा इतना? अब सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा। इतना सबने लिख लिया ना? अब कॉट स्क्वायर करना है, फिगर में वापस आएंगे। ठीक है, कॉट थीटा तुम्हें किसके इक्वल दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है ना? तो जब कॉट स्क्वायर, जब मैंने आपको कहा था कि यहां पर स्क्वायर लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि हमने पूरी रेशियो को स्क्वायर कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस पूरे नंबर को स्क्वायर करने के लिए ना, जो यूज करते हैं उस स्क्वायर को यहां रेशियो के बाद भेज देते हैं। सो इफ इट मींस कॉट क्यूब थीटा लिखा हो, तो क्या मतलब होता है इसका? कॉट थीटा होल रेज टू पावर 3। ठीक है, और अगर कल मैंने लिखा हो कॉट 5 थीटा, कॉट रेज टू पावर 5 थीटा, तो आपने पूरी रेशियो लेनी है, उसकी पावर कर देनी है 5। बात समझ में आ गई? ये हमारे क्वेश्चंस आएंगे आगे। तो आपने अब क्या करना है, आपके पास 7/8 था, उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा 49/64। राइट? क्वेश्चन नंबर 8। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 अब होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 3 ऑल्सो ट्राई
एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 होमवर्क में करके जरूर आना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री समझ ही तब आएगी जब एक्स्ट्रा घर पे पढ़ाई हो रही है, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो एंड में पिक नहीं कर सकते, बिकॉज अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी एडवांस लेवल की आती है।